अपन सिर्फ यही करते हैं। बच्चों आपका स्वागत है विजय साडा एकत्वम अकेडमी पुणे से। और आज हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन का चैप्टर नंबर 21। चार्ट रिवीजन की सीरीज चालू है फॉर CA-CMA फाइनल्स मई नवंबर 24 जून दिसंबर 24 के लिए। तो चलो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अब हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट की, और ये भी असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का एक टॉपिक है और अगेन 0 से 4 मार्क के लिए स्ट्राइक कर सकता है। अब यहाँ पे दो सेक्शन है, एक है सेक्शन 13A, दूसरा है सेक्शन 13B। बहुत इजी, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमें कोई टैक्सेशन समझना होता है, टैक्सेशन ऑफ समथिंग, हम दो एंगल समझते हैं, रिसीवर एंड गिवर। ये दो एंगल हम लोग समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। लेट अस अज्यूम एकत्वम अकेडमी क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो अब इसके एंगल क्या है? एकत्वम अकेडमी क्या PGBP कंप्यूट करते वक्त इसका डिडक्शन ले सकता है? नहीं। सेक्शन 37(2)B याद करके देखो, पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरीके का डोनेशन, एडवर्टीजमेंट इन देयर पैम्पलेट, ट्रैक्ट, पैम्पलेट डिसअलाउ हो जाएगा। तो PGBP कंप्यूट करते वक्त भी आप इसे डिसअलाउ करेंगे। लेकिन जब आप कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम, तब आपको 80 GGB के अंदर में डिडक्शन मिलेगा। इधर GGB करिए, GGB के अंदर में डिडक्शन मिलेगा अगर आप कंपनी है तो, और अदर देन कंपनी है तो GGC के अंदर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर कितना डिडक्शन मिलेगा? दोनों ही सेक्शन कहते हैं 100% का डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड इट इज नॉट पेड इन कैश। तो ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहा है PGBP कंप्यूट करते वक्त डिसअलाउ, लेकिन टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त वो अलाउ हो जाएगा। यस जी। अगर आप कंपनी है तो GGB के अंदर में डिडक्शन ले लेंगे, अगर आप अदर देन कंपनी है तो GGC के अंदर में डिडक्शन ले लेंगे। कितना लेंगे सर? 100%, प्रोवाइडेड कैश में पे करने का नहीं। ये तो देने वाले का एंगल हो गया। अब लेने वाला, व्हाट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट? ध्यान से सुनिए, पॉलिटिकल पार्टीज इनकम इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 13A, whereas electoral trust income is exempt under section 13B. So political parties income is exempt under section 13A, electoral trust income is exempt under section 13B. Now let us understand what all are the income exempt of political party. Political party को income from house property, capital gain, IFOS and voluntary contribution सब exempt है। चार इनकम पॉलिटिकल पार्टी की एग्जम्प्ट है, HP, कैपिटल गेन, IFOS इंक्लूडिंग वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। यस। कब एग्जम्प्ट है? एग्जम्पशन की कंडीशन है, दे मैंडेटरीली हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डू द ऑडिट, दे मैंडेटरीली नीड्स टू फाइल रिटर्न इफ द इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। So if the income exceed basic exemption limit, they need to file return as well. क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 139(4)B, क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 139(4)B, इनको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर इनकम बिफोर एग्जम्पशन 13A नीड्स टू फाइल ROI। इनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं एवरी पर्सन नेम एंड एड्रेस के साथ हु इज कंट्रीब्यूटिंग 20,000 और मोर। तो एनी पर्सन हु इज डोनेटिंग 20,000 और मोर, उनको क्या करना है? उनका नेम एंड एड्रेस रिकॉर्ड करके रखना है अगर इनकम एग्जम्प्ट चाहिए तो। फर्दर 2,000 रुपए के ऊपर का जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, इनकी भी डिटेल्स आपको क्या करनी है? मेंटेन करनी है। कैश में डिटेल्स दी है 2,000 के ऊपर के कंट्रीब्यूशन, इसकी डिटेल आपको क्या करनी है? मेंटेन। PGBP इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज टैक्सेबल, याद रखना। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल पार्टी कैफेटेरिया चला रही है तो ये इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सो मेनली कितनी कंडीशन है मालिक? 4। पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट आपको करवाना है। दूसरी कंडीशन क्या है? रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा अगर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर गई। तीसरी, 20,000 के ऊपर जो भी व्यक्ति दे रहा है उसका नेम एंड एड्रेस लिखा होना चाहिए। चौथा, जो भी व्यक्ति 2,000 से ऊपर दे रहा है वो अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ECS से ही देगा, ये याद रखना है। उसकी डिटेल मेंटेन करनी है कैश में दिया तो। यस और नो? अच्छा जी। पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। फर्दर इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए देखिए दो ही कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, जितना कंट्रीब्यूशन आया उसका 95% दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंडीशन दी वो सेटिस्फाई करना है। तो जितना भी इलेक्टोरल ट्रस्ट को वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आ रहा है ये एग्जम्प्ट है। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जितना भी आ रहा है इलेक्टोरल ट्रस्ट को ये एग्जम्प्ट है। सिर्फ दो कंडीशन है, 95% ऑफ द एग्रीगेट डोनेशन
उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एंड उसको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है कंडीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये दो कंडीशन इलेक्टोरल ट्रस्ट फॉलो कर लेता है तो इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। ध्यान से सुनिए, सारी इनकम इलेक्टोरल ट्रस्ट की एग्जम्प्ट नहीं होने वाली, सिर्फ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, जिसका मतलब ये है अदर इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट इज स्टिल टैक्सेबल। तो यहां पे एरो करके लिखिए, other income of electoral trust is taxable. What is exempt to a electoral trust is just voluntary contribution. Political party को HP, capital gain, IFOS and voluntary contribution. Are you getting the point? Yes. Treasurer of a political party shall submit a report and political party has to file return under 139(4)(b on or before the due date mentioned under 139(1). तो लीजिए सर, ये था आपका टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। फिर एक बार याद दिला देता हूँ, जो दे रहा है उसको पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? जो रिसीव कर रहा है दैट इज पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट 13A 13B। इलेक्टोरल ट्रस्ट को सिर्फ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड 95% डिस्ट्रीब्यूट कर दें एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर लें। पॉलिटिकल पार्टी की 4 इनकम एग्जाम्प्ट है, HP, कैपिटल गेन, IFOS एंड वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट?